उससे छोटे वाले की भी सरकार गड्डी तो चाहिए ही चाहिए। मैं कहाँ से ला के दूँ? सारे भाई कभी कोई सा डिमांड कर रहा है, कभी कोई सा। अनु भी कहा है ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो शिकायत दे दी है पुलिस में? हाँ दे दी है। 1 रुपए की मांग थी, अब उनकी डिमांड बहुत पक्की होगी, बहुत मांग रहे हैं भाई, हमने यो भी चाहिए, यो भी मुश्किल हो सकती थी। हाँ पहले तो चलो भाई कर देंगे, सभी करा रिश्ते देख दे। कभी अपनी बेटी ने अच्छी जगह सोचेगा बच्चा भाई, उन्हें अच्छी जगह ब्याह दे कर दे हैं। 25 ना जाना था और पहले मेरी ऊपर वाले ने बढ़िया सोची, मेरी बेटी मेरे घर बढ़िया रहेगी। और कल मैं ब्याह का मेरे घर ही बिठा देते, मैं क्या करती? नहीं दूंगी उस घर में, तो मैं दर्शन भी नहीं करूँगी उस घर के। मैं तो कहूँ न करते कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए जिसको नौकरी को ना घमंड। उनसे ही हमने जब स्टार्टिंग में हम रिश्ता लेके उनके घर पे गए थे तो उनसे हमने बोला था कि हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब आदमी हैं और हम कोई डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकते। हमारे पास सब सिर्फ तीन कपड़ों में। लड़का सरकारी जॉब आपने दे रखी है LCD, ये भी दूसरी कंपनी की बड़ी वाली चीज है। क्रेटा गाड़ी की डिमांड कब हुई है? क्रेटा गाड़ी की डिमांड हुई है जी उसी दिन जी। पहले मेरे को एजेंसी में ले गया जी, वो कहने लगा जहाँ से सामान ले वहाँ मेरे साथ चलो जी एक बार। वहाँ जाने के बाद उनने 250 लीटर के फ्रिज पर हाथ रख लिया। मैंने मने कर दिया जी, मेरे हैसियत नहीं है भाई, अब मैं सामान कैसे अदला बदला करूं। तो वहाँ जाने के बाद इनने ये काम किया, कहने लगा भाई ऐसा है AC तो देना पड़ेगा जी, AC देना पड़ेगा जी। मैंने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है ना, मैं पैसे लेकर आया यहाँ पे। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट से पैसे पे कर देता हूँ, आप मेरे से घर दे देना जी। उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे पे कर दिए, मैंने आके घर मेरे से उनने पैसे ले लिए। एक बार फिर से दहेज का मामला सामने आया है। दहेज का मामला जहां पर एक सरकारी कर्मचारी जो बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर काम करता था, उसने दहेज ना मिलने के कारण जो है शादी को मना कर दिया। दरअसल ये मामला है करनाल का। पिछले दिनों भी एक मामला सामने आया था जहां पर फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की गई थी और ऐसे मामले हरियाणा के अंदर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कलवेड़ी गांव की, जहां पर आज एक पंचायत होती है और बकायदा पंचायत में फैसला होता है कि उस घर पर लड़की नहीं जाएगी और साथ ही साथ उस जो बिरादरी है और साथ ही साथ पूरा जो समाज है उस परिवार को समाज से अलग कर देगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मंजू लड़की का नाम है, शैलेंद्र लड़के का नाम है। शैलेंद्र जो रहने वाला है वो महलाना गांव जो सोनीपत में पड़ता है वहां का रहने वाला था। दरअसल होता क्या है, जब कोई सरकारी नौकरी लग जाता है, जब कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है तो उसमें एक ऐठ आ जाती है, एक अकड़ आ जाती है। अकड़ इस बात की आ जाती है कि मैंने तो पेपर पास किया है, मैंने तो सरकारी नौकरी हासिल कर ली है, अब जो आस पड़ोस के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरे आगे पीछे घूमेंगे और आगे पीछे घूमेंगे तो मेरी बातों को भी मानेंगे। और इसी के चलते उसने मांग ली क्रेटा गाड़ी। और क्रेटा गाड़ी मांगने पर जो है जब लड़की वालों ने मना कर दिया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है और आपने बात की थी 3 कपड़ों में लड़की को ले जाने की, तो ऐसे में अब आप क्रेटा गाड़ी कैसे मांग रहे हैं? तो रिश्ता यहीं पर टूट जाता है। जो लड़की के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ मामला है। आप पूरा विस्तार से बताइए। 3 सितंबर को लड़की की शादी तय हुई थी जी। जिस टाइम शादी तय हुई उस टाइम 3 कपड़ों की बात हुई, 3 कपड़ों में लड़की को विदा कर दो और कोई मांग डिमांड नहीं है, 1 रुपये का रिश्ता है जी। मैंने कहा कोई मांग डिमांड हो मेरे से आज बता दो, बाकी उसके बाद मेरे पे कुछ नहीं हो सकता जी। मैं गरीब आदमी हूँ, काफ़ी दिन से बीमार हूँ, कच्ची छत है जी मेरी, मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगे हमने कुछ नहीं चाहिए जी। उसके बाद शादी निकलवा ली जी 11 फरवरी की जी। 11 फरवरी की शादी निकलवाने के बाद 24 तारीख को जी वो लड़की का जेठ आया जी, जिसका नाम जसवंत है जी। आने के बाद वो सामान देखा जी, उनने सामान देखने के बाद कहने लगा ये सामान तो हमारे किसी मतलब का नहीं है, हमारी पहुंच बड़ी ऊंची है, गांव में हमारे मानते हैं, गरीब से गरीब आदमी ने वहाँ गाड़ियाँ मिल रही, आप ये सामान उठाए फिर रहे, हमारे मतलब का नहीं है। इसमें फ्रिज भी बड़ा चीज़ है, ये जो आपने दे रखी है LCD, ये भी दूसरी कंपनी की बड़ी वाली चीज़ है। क्रेटा गाड़ी की डिमांड कब हुई है? क्रेटा गाड़ी की डिमांड हुई है जी उसी दिन जी। पहले मेरे को एजेंसी में ले गया जी, वो कहने लगा जहाँ से सामान ले वहाँ मेरे साथ चलो जी एक बार। वहाँ जाने के बाद उनने 250 लीटर के फ्रिज पर हाथ रख लिया। मैंने मने कर दिया जी, मेरे हैसियत नहीं है
भाई अब मैं सामान कैसे अदला बदला करूं। तो वहां जाने के बाद इनने ये काम किया, कहने लगा भाई ऐसा है एसी तो देना पड़ेगा जी, एसी देना पड़ेगा जी। मैंने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है ना, मैं पैसे लेकर आया यहाँ पे। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट से पैसे पे कर देता हूँ, आप मेरे से घर दे देना जी। उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे पे कर दिए, मैंने आके घर मेरे से उनने पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद कहने लगा भाई मेरे को चाहिए क्रेटा गाड़ी, हमारा समाज में बड़ा रुतबा है और हमारी हैसियत के हिसाब से हमने गाड़ी जरूर चाहिए। आप समझ सकते हैं एक पिता कितना ज्यादा मजबूर होता है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़ता है, अपनी जमीन बेचता है, लोगों से पैसे ब्याज पर उधारे मांगता है, गांव में किसी आड़ती के पास जाता है, मंडी में जाता है कि बेटी की शादी करनी है, परिवार दूसरा नाराज होकर ना जाए, इसलिए कुछ पैसे ब्याज पर दे दीजिए। लेकिन एक पिता को इतना मजबूर होना पड़ेगा कि बेटी की शादी महज 11 से 12 दिन के बाद है और उससे पहले रिश्ता तोड़ दिया जाता है। पंचायत में क्या फैसला हुआ है आज? पंचायत में फैसला हुआ है जी, एक पंचायत सार्वजनिक बिरादरी की एक पंचायत होगी और उसमें उनके लिए कुछ निर्णय किया जाएगा। और सरकार से डिमांड है जी, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मतलब जो है ऐसे दरिंदे बेटी को कहाँ बचने देंगे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार से यही निवेदन है। ये जो सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, ये लड़की वालों की तरफ से आरोप है और पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस की तरफ से भी मामला दर्ज हो गया। आप कौन लगते हैं लड़की के? मैं लड़की का भाई हूँ। भाई हैं। क्या कुछ रिकॉर्डिंग है जो आप लोगों के पास है? जी कब का ये पूरा मामला है वैसे? सर ये 24 तारीख को लड़की का जेठ यहाँ पे आया था, तो उसने हम मेरे को और मम्मी को पापा को हम तीनों को बिठा के यहाँ पे गाड़ी की डिमांड की है। उससे रिकॉर्डिंग पहले में भी- क्या है? रिकॉर्डिंग में उन्होंने जब यहाँ से गया वो उसके बाद उन्होंने फोन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ बोलो, आप बोलो जी, क्या करते? चलो मैं पता नहीं, हाँ क्या है? आपने फोन करे रहे भी, क्या बात हुई थी? मर के बताओ क्या बात है जी। हो जाए ये डॉक्टर रखते हैं। अच्छा ठीक है, कौन है? आराम का साल में रखा हो तेरी पहले कार्ड भी छुपवाए थे, पहले भी मने करी थी। नवीन के भी छपरे कार्ड नहीं, कार्ड से छपरे करी, व्यक्ति वाले की बेइज्जती नहीं है। अरे रमके वाले की बेइज्जती नहीं है। क्यों हमने मांगे ना कुछ दिन बते, मांगे बार बते। हाँ फिर दे दिया था नहीं दे दिया, गड्डी मांगता है मेरे। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार पर क्या बीत रही है। फिलहाल उनकी तरफ से कब ये मैसेज आया कि हमने लड़की को नहीं लेकर जाना है, हमने शादी नहीं करनी है? सर जब वो 24 तारीख को यहाँ पे आए थे, उसके बाद उन्होंने जाके यहाँ से जाने के बाद 24 को यहाँ पे आए थे, तो मेरे हिसाब से 25 तारीख को यहाँ से जाके उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पे जाके। जब जो लड़का है उसके चाचा ने बात की है फ़ोन पे, और उनके जो बड़े भैया हैं उन्होंने बात की है, लड़के के जो बड़े भैया हैं। जब उन्होंने डिमांड तो उन्होंने पहले यहाँ पे कर ली थी, उन्होंने फिर रिश्ता हटाने की बात की है कि रिश्ता अब दोबारा। क्या मांग रहे थे उन्होंने पहले सर, सबसे पहले उनकी डिमांड थी बुलेट की सर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ती गई, स्विफ्ट गाड़ी पे आई, अब क्रेटा में आके उन्होंने, हमने बोला था कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है, और शुरू से ही हमने जब स्टार्टिंग में हम रिश्ता लेके उनके घर पे गए थे, तो उनसे हमने बोला था कि हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब आदमी हैं और हम कोई डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ तीन क्या कपड़ों करता है लड़का सरकारी जॉब पे है सर। तो इसी की ऐंठ है लगता है जी, ये 5 भाई है सर, पांचों के पांचों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं सर, और एक से एक बढ़ के डिमांड करते हैं सर। ये एसी के लिए भी इन्होंने पापा को फोर्स किया, जबकि पापा के पास वहाँ पे पैसे नहीं थे। इन्होंने बोला कि मैं पेटीएम कर देता हूँ यहाँ पे, उन्होंने पेटीएम किया वहाँ से, और फिर यहाँ पे आके कैश देना पड़ा, हमें लोगों से पकड़ के कैश देना पड़ा सर उनको। गांव वालों ने बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी, परिवार वालों ने बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी कि मिलकर बेटी को विदा करेंगे, एक अच्छा जीवन बेटी व्यतीत करेगी, लेकिन मालूम नहीं था, ना ही
परिवार वालों को, ना ही गांव वालों को कि बेटी के साथ ऐसा होगा, परिवार के साथ ऐसा होगा। पंडित जी, आपको बुलाया हुआ था? हाँ जी, 11 तारीख की शादी थी तो बुक किया हुआ था तो कैंसिल हो गई है। अब ये बड़ी दुख की बात है। जो अनिल ब्रिज है परी में एसपी के पास में भी गई थी। जो खट्टर साहब हैं कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी करो, बेटी पालो। तो जी बेटी अब कहाँ से पाली जाए बताओ। मतलब ये जब ऐसा करनाल सिटी में होने लग गया तो आम इंसान के साथ में तो कहा क्या होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो यशवीर, किन्नू, सबगुन, देव, शिवा, पावनी, समर, ये बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारी बुआ की शादी है, हमारी मासी की शादी है, और कार्ड पर बकायदा छिपवाया जाता है कि हमारी बुआ और मासी की शादी में जरूर जरूर आना। लेकिन ऐसे दहेज के लोभी जो दहेज के लालच में शादी करते हैं वो सोचते हैं बड़ा फ्रिज मिल जाएगा, बड़ा एसी मिल जाएगा, बड़ा बेड मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हमारा समाज में एक नाम होगा। लेकिन नाम उन लोगों का भी होता है जो महज 1 रुपए में बेटी को लेकर जाते हैं, ना कि उन लोगों का जो दहेज में बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है और ऐसे में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। 11 तारीख की शादी थी, लेकिन उससे पहले शादी टूट जाती है क्योंकि 25 तारीख को सोनीपत महलाना गांव से फोन आता है कि अब हमें शादी नहीं करनी है और बेटी घर बैठी रह जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।